ओके सो लास्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। आज वापस से थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बात करेंगे एंड गिब्स फ्री एनर्जी का एक टॉपिक देख लेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग इधर थे, ठीक है, कि अगर मेरे पास ई नॉट सेल दिया, ये ब्लैक कैसे हो गया, सेकेंड इसको सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये ई नॉट सेल मेरे पास दे रखा है, ई नॉट जेड एन सॉलिड से जेड एन टू प्लस एक्वस में जा रहा है और उसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने दिए थे, ये आपको ट्राई करने के लिए बोला था, पर ये हम लोग करते हैं थोड़ी देर बाद। पहले मैं कुछ बोलता हूँ, वो सुन लो आराम से। हाँ, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं, किसका? गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल बोल लो या तो वोल्टेइक सेल बोल लो, ठीक है। डैनियल सेल भी बोल सकता हूँ, ZnCu का यूज कर रहा हूँ। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव हाफ सेल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इतना पता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो मेरे पास अगर एक बीकर है, ठीक है, अच्छा बीकर हटा दो पहले, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn का। Zn का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे? जो हम लोग रॉड डालेंगे बीकर में, जिंक का रॉड डाल रहे हैं, क्या हो रहा है? उस रॉड में से टूटेगा जिंक, ठीक है। कैसे टूटेगा? Zn टू प्लस में टूट रहा है एंड दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, ठीक है। यही ऑक्सीडेशन। अब कैथोड साइड में क्या होगा? कैथोड साइड में अगर मैं कॉपर लूं तो Cu2 प्लस पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि CuSO4 का सॉल्यूशन है। Cu2 प्लस पहले से प्रेजेंट है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स उधर ट्रांसफर हो रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉन को Cu2 प्लस ले रहा है, ठीक है। तो वो वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड वाला, ठीक है। तो Cu2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनको लेके Cu बना रहा है, इसीलिए रेड कलर का हमें नीचे प्रेसिपिटेट मिलता है, बराबर। इतना चीज क्लियर है। हम लोग सबसे पहले मतलब जो स्टार्टिंग का फेज है ना, उसमें हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे, किसके लिए? स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर EMF, ठीक है। जो भी EMF की बात करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करेंगे, क्योंकि बाकी जो सेल्स है वो मतलब अगर कंडीशन हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो पहले हमको स्टैंडर्ड को समझना है अच्छे से, उसके बाद कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सारे पैरामीटर्स को चेंज करके फिर EMF पे जाना है हमको, ठीक है। तो इसका मैं अगर रिप्रेजेंट करूं स्टैंडर्ड कंडीशन में, हम लोग ई सेल, EMF ऑफ सेल जो है, EMF ऑफ सेल जो है, इसको हम लोग लेते हैं ई नॉट सेल, ठीक है। ई नॉट सेल बोला जाता है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूं तो ई Zn से Zn2 प्लस, Zn से Zn2 प्लस जा रहा है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन आपको दिया रहेगा, ठीक है। अगर Zn से Zn2 प्लस जा रहा है, इधर 0 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये देख के पता चल रहा है हमको, ठीक है। इधर मैं कैसे E को रिप्रेजेंट करूंगा? E Cu
2+ से Cu जा रहा है, ठीक है, इधर हो रहा है रिडक्शन क्योंकि 2+ से 0 में जा रहा है। अब देखो होता क्या है, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा और रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा। रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा। पोटेंशियल क्या है? डेल्टा वी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे भी बात करेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अगर मैं स्टैंडर्ड केस में बोलूँ तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड इधर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं E Zn2+ ऐसा लिखता हूं खाली, तो आपको इधर से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से +2 पे गया, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओनली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसकी वैल्यू होगी कुछ, कोई भी, जैसे मैं 0.2 वोल्ट ले रहा हूं प्लस का फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये E की वैल्यू है, बराबर। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसी पॉइंट पे देखना है, ठीक है। इसके बेसिस पे टोटल सेल रिएक्शन में लिखने को बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इतना समझो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और इसी के जगह पे मैं E0 Zn2+ लगाता हूं, तो ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली उधर भी ऐसा ही हो जाएगा, E Cu2+ से Cu जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। E0 Cu2+ से Cu जा रहा है, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये होता है। ये जो पोटेंशियल्स है EMF, इसकी वैल्यू आएगी, आप अगर वोल्टामीटर लगाओगे, वोल्ट मीटर लगाओगे तो इसके वैल्यूज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन पता चला, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कैसे हमको लेना है, मतलब ऑक्सीडेशन लेना है, रिडक्शन लेना है, क्या लेना है मैं बताऊंगा सही से, ठीक है। आपको उससे पहले समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर रखा है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, और उसमें ये जिंक का रॉड डाल दिया है, जिंक रॉड डाल दिया है और ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है, ठीक है। ठीक है, ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें जिंक का रॉड डाला है। अब इसमें होगा क्या, इसमें से धीरे धीरे Zn2+ सॉल्यूशन में आते जाएंगे, ठीक है। Zn2+ धीरे धीरे सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं, किसको छोड़ के, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के, है ना। क्या हो रहा है इधर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ सॉल्यूशन में Zn के भी आयंस प्रेजेंट है, पर स्टार्टिंग कंडीशन में जब तक इक्विलिब्रियम ना अचीव हो, तब तक क्या होगा, Zn2+ के आयंस इसमें टूटते रहेंगे, ऑक्सीडेशन होता रहेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता रहेगा,
until इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्यों आएगा? स्टैग्नेंट हो जाएगा। क्यों स्टैग्नेंट हो जाएगा? क्योंकि इसके आजू बाजू देखो प्लस चार्ज पूरी तरीके से घेर लेगा, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा प्लस चार्ज का। तो इलेक्ट्रॉन्स इस जगह से, इलेक्ट्रॉन्स इधर से जो इस साइड पे जा रहे थे वो नहीं जा पाएंगे, ठीक है, बिकॉज इधर प्लस चार्ज का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। अब इन दोनों के बीच में इस जगह पे, इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा प्लस आ गए और इलेक्ट्रॉन्स भी छोड़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी छोड़ के रखे हैं। तो इस पोर्शन पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इसके सरफेस पे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, सिमिलरली इस साइड पे क्या हो जाएगा? कैथोड साइड पे, ये एनोड है, LOAN, ठीक है, कैथोड साइड पे क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव है। आपको इधर से पता चला कि एनोड क्यों नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट हो गए उसके ऊपर। ठीक है, अब कैथोड साइड पे क्या होगा? कैथोड में जो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से आ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये सॉल्यूशन में Cu2+ के आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, और इधर से इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इसमें चिपक जाएगा। ठीक है, इसमें अगर चिपकेगा तो ये क्या कर रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज इसमें जा रहा है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से खींच ले रहा है चिपक के, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो कैथोड इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और सिमिलरली इसकी तरह इस जगह पे भी आपका एक पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, एक डिफरेंस जनरेट होगा पोटेंशियल का। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा वर्ड्स में। काम करो, ये वाला बनाओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हेडिंग डाल दो। पहले रिप्रेजेंटेशन वाला लिख लो एक बार। रिप्रेजेंटेशन वाला तो शायद करवा दिया मैंने। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया था। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे भी सेल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो, मैं फिर ये थोड़ा वर्ड्स में लिखवा देता हूँ अच्छे से। ये वाला बनाओ पहले, एनोड साइड वाला। मैं इसमें Zn लिया हूँ, आप इसमें ऐसे Mn+ लेके भी कर सकते हो। ठीक है, Mn+ ले लो और कैथोड में Xn+ ले लो, ऐसे भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है Zn का ही लेना है। अगर डैनियल सेल है तो फिर Zn का ले सकते हैं। ठीक है, वो वाला मत बनाना, खाली एक एनोड वाला बनाओ, उसके नीचे फिर एक लाइन लिखना है। हेलो,
खाली ये वाला बनाना, उसके बाद लिखना है, लिखवा रहा हूँ मैं। हो गया। अच्छा, इधर मेटल की टेंडेंसी क्या होगी? मेटल टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगा M टू M N पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम का साइन लगाया है, बराबर, अंटिल इक्विलिब्रियम। सो स्टेटमेंट क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड मेटल एंड इट्स आयन in electrolytes under equilibrium. Electrode potential, the potential difference between electrodes surface and its ions present in the electrolyte, is known as electrode potential. ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा पोटेंशियल होगा? इधर क्या हो रहा है? ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये कैसा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकता हूं। ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब इसकी जगह पे इसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ईएमएफ जो निकलेगा ई जेड से Zn2 प्लस समथिंग XYZ कुछ भी आ सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी के जगह पे मैं स्टैंडर्ड केस लूंगा। अब स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? इधर ई नॉट नहीं लगाते, ठीक है, ई नॉट Zn2 प्लस। ठीक है, Zn क्यों ले रहा हूँ, Mn ले सकता हूँ ना, मेटल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ई एम से Mn प्लस, ठीक है, और ई नॉट M से Mn प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं? स्टैंडर्ड मतलब कंडीशंस क्या होंगे? स्टैंडर्ड के कंडीशंस क्या होंगे? 1 मोलर सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, 1 ATM या तो 1 बार प्रेशर होना चाहिए,
ठीक है, और क्या होना चाहिए 180, हाँ 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन प्रोसीड होना चाहिए, बराबर। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है पता चला, ठीक है। और ये पोटेंशियल कौन सी जगह का पोटेंशियल है, इस जगह का पोटेंशियल है, इस जगह का, बराबर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं इसको, कि अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों चीज एक ही में आ जाएगा, तब कैथोड एनोड बदल जाएंगे, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें समझो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं ऐसे समझाऊंगा, इधर 0 है, इधर +1 है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। ये दिख रहा है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नॉट दिख रहा है मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम लोग स्टैंडर्ड के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें अगर चेंज कर दिया, ये जो चीज है ये स्टैंडर्ड केस के लिए, ये ई नॉट सेल के लिए, ई नॉट सेल ईएमएफ के लिए, ई नॉट सेल के लिए ये सारी चीजें, ये जब चेंज होने लगेगा तब ईएमएफ में भी चेंज आएगा। तो पहले हमको स्टैंडर्ड समझना है, उसके बाद इन सारी चीजों को चेंज करके देन ईएमएफ देखना है, ओके। तो ये लिख लो अच्छा, इसके नीचे एक और चीज लिख लेना, ये जो मेटल है सॉलिड है, ये एक्वस है, आयंस है, एक्वस होगा, ये सॉलिड है। तो इसमें लिख लेना ये क्या है, एम जो है ये कहा जा रहा है, फ्रॉम रॉड, फ्रॉम मेटल रॉड टू सॉल्यूशन, ठीक है, मेटल रॉड से सॉल्यूशन में जा रहा है। हो गया। सिमिलरली मैं कैथोड का भी बता सकता हूँ, इधर कैथोड का क्या होगा, ये हो जाएगा मेटल रॉड, और इसमें क्या होंगे, अच्छा अगर अलग है, जैसे कैथोड में अलग सॉल्यूशन भरा हो तो मैं एक्स ले सकता हूँ, एक्स एन पॉजिटिव क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसको लेके ये चिपक जाएगा, तो इस रॉड को पॉजिटिव बना देगा। पता चल रहा है ना ये रॉड कैसे पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आयन इस पे चिपक जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद, ठीक है। कैथोड अगर पॉजिटिव में चिपक जा रहा है तो एक्स एन पॉजिटिव एन इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या बना देगा, एक्स बना देगा। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, क्या हो रहा है,
रिडक्शन है ना, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके, टेंडेंसी यही हो जाएगी, टेंडेंसी ऑफ दिस रॉड फॉर, टेंडेंसी क्या है, रिडक्शन की, बराबर। तो इसमें भी लिख लो, वैसे ही वैसे ही लिख सकते हो। ये फ्रॉम सॉल्यूशन, ये हो जाएगा फ्रॉम सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रॉड, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड metal cathode and its electrolyte solution under equilibrium known as electrode potential, ठीक है। under equilibrium is known as electrode potential। इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। पता चला डिफरेंस। अब रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो ईएमएफ के केस में मैं ई जो है ई एक्स एन प्लस से एक्स लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ओनली रिडक्शन पोटेंशियल। और सिमिलरली ई नॉट एक्स एन प्लस टू एक्स क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। क्लियर है इतना। अच्छा, जब हम लोग प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर वगैरह का चेंज करेंगे, पैरामीटर्स का चेंज करेंगे, उस टाइम पे नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आएगा। तो वो नस्ट इक्वेशन को यूज़ करना है हमको। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चेंज करने पे, पैरामीटर्स चेंज करने पे उसकी यूज़ करनी पड़ेगी, तो उसका डेरिवेशन आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आज तो आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। आज स्टैंडर्ड कंडीशन पे थोड़ा क्वेश्चंस कर लेंगे, देख लेंगे, रिप्रेजेंटेशन ही कर लेंगे। ये क्या है, राइट हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, कुछ भी बोल के आ सकता है। ऐसे तो बोल के तो देंगे ही नहीं, सीधी बात, रिप्रेजेंटेशन ही इम्पोर्टेंट है।
तुम लोगों ने रिडॉक्स पढ़ा है ना, इसमें काम आएगा। पूरा रिडॉक्स रिएक्शन लिखना भी पड़ सकता है फर्स्ट इक्वेशन के केस में। अच्छा, एक नोट लिख लेना। Some electrodes also present which undergoes the electrolysis but do not break ions or ionize in the electrolytic solutions known as inert electrodes। ठीक है, कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि आयनाइज नहीं होते, दे जस्ट इन्वॉल्व they are just involved in conduction। ठीक है, ये करंट के कंडक्शन में ही खाली इन्वॉल्व रहते हैं। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके? प्लैटिनम, ग्राफाइट, एक्सेट्रा। ठीक है, इनके जो इलेक्ट्रोड्स बनेंगे ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है। ओके, खाली कंडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको कंडक्ट करेंगे बट रिएक्ट नहीं करेंगे, आयनाइज नहीं होंगे। मतलब वो इलेक्ट्रोड जो है टूटेगा नहीं सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाने के बाद। हो गया।
अच्छा, इसके बाद देखो फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये खाली फैक्टर सभी के लिए लिख लो, ठीक है। जब नर्स्ट इक्वेशन करेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स है? नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस। मतलब मैं अगर जिंक की बात करूं तो जिंक जो है Zn2+ में टूटता है, ठीक है। कॉपर जो है ये Cu2+ में या तो Cu+ में, दोनों में टूट सकता है, ठीक है। इसके बाद Fe, फेरस की बात करूं तो फेरस जो है Fe2+ में भी टूटता है एंड Fe3+ में भी टूटता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस में भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज, दूसरा पॉइंट इधर लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन। concentration of ions in aqueous state, ठीक है। aqueous state में होगा जैसे Mn+, ठीक है। इस कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कितना आयंस टूटेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन। और अगर मैं गैस की बात करूं, इन केस ऑफ गैसेस क्या हो जाएगा, इधर पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। कंसंट्रेशन की जगह पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। थर्ड पॉइंट इधर लिख लो, थर्ड हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में नर्स्ट इक्वेशन के टाइम पे पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो हो गया जब हम लोग पैरामीटर्स को स्टैंडर्ड कंडीशन पे ना रख पाए, ठीक है। तो ये नर्स्ट इक्वेशन इसमें हेल्प करेगा। पर अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में मैं रख रहा हूँ, मतलब अभी जो भी हम लोग रिप्रेजेंट ये सेल्स देखेंगे, सेल्स के एग्जांपल देखेंगे, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पैरामीटर्स के क्या हो जाएंगे? सबसे पहला है नेचर। अच्छा, नेचर कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर हो गया। कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो फर्स्ट हो जाएगा कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, प्रेशर 1 atm और 1 bar, and third one is temperature. टेम्परेचर 273 नहीं है, 298 केल्विन ही लेना है, ओके। हमको रूम टेम्परेचर के हिसाब से लेना है, 25 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। तो ये सारे कंडीशंस जब होंगे तभी हम लोग ई के ऊपर नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इस केस के लिए क्या हो जाएगा, ओनली
ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जनरली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, अब ये सब बातें हम लोग किसके कर रहे हैं, मेटल्स के कर रहे हैं। मेटल्स पता है कौन से होते हैं हमको, तो मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली नोन होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी नोन होगा और इसका वैल्यू आपके बुक में दिया होगा टेबल्स वगैरह में, ठीक है, टेबल बनाया होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबका दिया होगा, ठीक है। निकालना हमको इससे इसका पड़ता है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता चल गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। हो गया, चलो अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, मान लो आप लोगों का 3 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, 3 लोगों का एक सेमी सर्कल है, फ्रेंड सर्कल बोलते हो जिसको, उसमें आपने पूछा कि मुझे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है। और एक आदमी बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिंक का प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है, दूसरा बोल रहा है जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो माइनस 0.76 वोल्ट है। किसका सही है किसका गलत है कैसे पता चलेगा? दोनों का पोटेंशियल सेम ही है, ठीक है, खाली ये साइन मैटर कर रहा है। ये साइन क्यों मैटर कर रहा है? क्योंकि जिंक ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हो रहा है कि रिडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, वो बताता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसमें इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ईएमएफ को मैं इसे डिनोट कर सकता हूँ, ईएमएफ जो है वो कितना हो जाएगा, ई सेल, ईएमएफ की वैल्यू प्लस 0.76 हो जाती है, ठीक है। कब प्लस 0.76? जब ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। अभी जिंक अगर 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Zn में चेंज हो रहा है, ये दूसरा वाला कंडीशन क्या है, रिडक्शन का कंडीशन है, ये रिडक्शन कंडीशन है, तब E की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये जो दोनों लोगों ने बोला है, दोनों लोगों ने पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम ही रखी है, पर आईयूपीएससी क्या चाहता है, आईयूपीएससी चाहता है कि मुझे हमेशा एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए, तो मैं हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही देखूंगा, ठीक है, मैं हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही देखूंगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास E दिया हुआ है Zn 2 प्लस से Zn जा रहा है और इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस 0.76,
तो +2 से 0 पे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जब मैं कंबाइंड ई सेल निकालूंगा तभी इस वैल्यू को एज इट इज रखूंगा, ठीक है। बट अगर Zn से Zn2 प्लस दिया है, ठीक है, और इधर दिया है 0.76 प्लस का, तब मैं जो ई सेल पूरा निकालूंगा उसमें मैं -0.76 डालूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही लाना है आंसर, ठीक है। अब ई सेल होता क्या है, ई सेल की वैल्यू क्या है, ई सेल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। ई कैथोड माइनस ई एनोड क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, बराबर। हमको ये वाला जो फॉर्मूला है ये अभी नहीं देखना, वो कौन सा देखना है, स्टैंडर्ड वाला देखना। तो स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉट लगा दो स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है ईएमएफ निकालने का, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकालने का, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये आया कहां से है, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आपको यूज करना है। जनरली ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ एनोड प्लस ई ऑफ कैथोड। तो कोई एक ईएमएफ को लेके इन लोगों ने निकाला, तब कैथोड पे नेगेटिव वैल्यू आ रहा था, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा था कैथोड पे, इसलिए ई कैथोड माइनस ई एनोड ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा एक सेकेंड, हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगा, है ना। और हम लोग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये हमेशा याद रखना, गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि आपको सेल तो दे देंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन पता भी चलेगा, अब रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसमें दिमाग खराब हो जाएगा। तो दो चीज रहेगा, एक क्वेश्चन में इक्वेशन लिखा होगा, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया होगा और ईएमएफ की वैल्यू दी होगी, तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन पहले देखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पीछे मैंने क्या किया, ये क्या है, अगर मैं इधर नॉट लगा दूं तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि इधर से ऑक्सीडेशन हो रहा है, पता चल रहा है ना, इधर से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। पर मुझे ई सेल में डालना है तो मैं इसको लूंगा, क्लियर है। नोट कर लिया ये, कहाँ से नोट करना है बोलो, ये वाला, ये वाला, तो बुक में आपको जो भी ई सेल की वैल्यू दे रखी होगी ना, वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी होगी। अब बहुत लोगों को लगता है कि ये क्यों किया भाई, इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना है, तो उनका मानना ये है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू उनको चाहिए, तो हमेशा रिडक्शन ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब भी वैल्यूज दी हो आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लेना है, वो मतलब उसका मतलब ही रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ऐसा जो इक्वेशन है उसके ऊपर उसके बेसिस पे फिर चेंज करना है उसको,
अभी क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, एक आधा तो पता चलेगा। अच्छा, ईएमएफ का मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ईएमएफ, अच्छा ठीक है, इधर लिख ही लो। ईएमएफ क्या है? डिफरेंस, डिफरेंस जो भी ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन टू सेल, है ना? डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। E naught cell is equal to E naught right minus E naught लेफ्ट। इधर नीचे लिखो चाहे ना लिखो, रिडक्शन पोटेंशियल दिमाग में रख ही देना हमेशा, ठीक है? रिडक्शन पोटेंशियल रख ही देना। हो गया? चलो एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। Ni से निकल टू पॉजिटिव 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए और Ag प्लस से Ag में जा रहा है। अच्छा, ये जो कंसंट्रेशन है ये खाली एक्वस साइड पे लगेगा, ठीक है? इसका ई दिया हुआ है ए नॉट Ni2+2 Ni दे रखा है -0.25 वोल्ट और Ag+2 Ag का दे रखा है 0.80 वोल्ट, ठीक है? E नॉट सेल पूछा है,
निकालो। करेक्ट है, 1.05 वोल्ट। राया, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ई नॉट कैथोड माइनस एनोड तो पता चल रहा है कि ये कैथोड में है और ये एनोड में है। ठीक है, एनोड में हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इधर से इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जीरो से प्लस पे जा रहा है। तो ये जो पोटेंशियल है, ये कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल? ये देखो उल्टा है ये, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होता, ये अगर ऐसा ही होता तो हमको चेंज करना पड़ता। और रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये Ag प्लस से Ag जा रहा है, Ag प्लस से Ag, इट इज ऑल्सो रिडक्शन पोटेंशियल। क्या करना है, खाली पुट कर देना है ई कैथोड, कैथोड 0.80 माइनस माइनस ऑफ 0.25, 1.05 वोल्ट। ठीक है, 1.05 है ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट चेक करो, ऐसा ही सिमिलर ही है। Zn से Zn2 plus 1 molar 1 molar Pb2 plus 1 molar say Pb solid solid। ठीक है, E नॉट Zn2 प्लस दे रखा है प्लस का 0.76 वोल्ट। ठीक है, एंड E नॉट Pb से Pb2 प्लस का बोल रखा है 0.13 वोल्ट प्लस का 0.13 वोल्ट प्लस ई नॉट सेल। निकालो इसका कितना आएगा। हमें तो नजर समाया कर कितना आएगा, ई नॉट सेल निकाल।
तेरा नाम लाया। सिक्स 0.63 वोल्ट। ये देखो 0 से 2 प्लस में इसका उल्टा दिया हुआ है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, ये क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 हो जाएगा। ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, देखो इधर 0 से 2 प्लस पे, ये उल्टा, इसका उल्टा दिया है, मतलब हमको वैल्यू चेंज करना है, -0.13। तो ई सेल, ई कैथोड, नॉट लगाना भूलना मत, स्टैंडर्ड का ये हो रहा है, ये ई नॉट एनोड, ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस जी, कैथोड है ना, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, कैथोड में कैथोड का ही रखना है, 13 माइनस माइनस 0.76, तो -0.13 प्लस 0.76, हाँ 3 गया माइनस हुआ, ठीक है, 1 गया इधर प्लस का, ई नॉट सेल निकल गया आपका, ठीक है, 0.63 वोल्ट। क्लियर है, हो जाएंगे ऐसे, एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए होंगे, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड निकालना है आप लोगों को। तो ये फिजिबिलिटी का अच्छा करना है, हेडिंग लगाओ, फिजिबिलिटी स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन एंड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ज्यादा नहीं खींचूंगा, थोड़ा सा ही बता देता हूँ क्या होता है। फिजिबिलिटी स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन, ओके, ऑफ cell reaction and gives free energy, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, गैल्वेनिक एंड वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है ना, और इस चीज को होने के लिए जो रिएक्शन है वो कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी की वैल्यू गिव्स फ्री एनर्जी जो है लेस देन 0 होगा। एक और कंडीशन आता है, हमने लिखा था ई सेल जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो भी ये स्पॉन्टेनियस कहलाता है, वो बाद में देखेंगे, अभी डेल्टा जी की बात करते हैं। तो ये क्या बताता है, ये बताता है स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी तभी आएगी जब केमिकल रिएक्शन अपने आप होगा, केमिकल एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल्टा जी क्या होता है, अरे यार ये टूट कैसे गया,
हो जा। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स से अपने को पता है डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब डेल्टा जी जो है इस केस में कौन सा नेगेटिव वर्क डन करेगा? वर्क डन इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क ही हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस वर्क डन माइनस इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल वर्क कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन को हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल है तो हमें चार्ज का पता होना चाहिए, इसमें चार्ज एसोसिएटेड है, चार्ज अगर एसोसिएटेड है, अच्छा आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला डेल्टा वी, डेल्टा वी जो होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, ठीक है। इधर से मैं वर्क लिख सकता हूँ क्यू डेल्टा वी, जिसमें ये डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है? ये है आपका चार्ज, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है। थ्री, ठीक है, ये फॉर्मूला पता है। और चार्ज की बात करूं मैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन चार्ज ही है, एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितना होता है इसका? 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही वैल्यू होती है। अच्छा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, मैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगा रहा हूँ, चार्ज की बात कर रहा हूँ इसकी वजह से। अच्छा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितना होता है चार्ज? 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, हाँ एवोगाड्रो नंबर होता है, पर हम लोग अगर फैराडे के टर्म्स में देखें, एक फैराडे करके आएगा उसके टर्म्स में देखें, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 96485 अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग 1 फैराडे बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फैराडे, माइकल फैराडे ने कंडक्शन का वो किया था, ठीक है, कंडक्शन का एक्सपेरिमेंट किया था, तो 1 फैराडे मतलब 1 F, मैं बोल सकता हूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। और मुझे पता है डेल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, डब्ल्यू इज इक्वल टू चार्ज एन, ओके, चार्ज को मैं लिख सकता हूँ 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n लिख सकता हूँ, एंड मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ, ठीक है। इस चीज को जब आप सॉल्व करते हो, इस चीज को जब आप सॉल्व करते हो, लगभग इसका वैल्यू कितना आता है? इस चीज को सॉल्व करने में
इसके इक्वल आ जाता है 1 फैराडे। ठीक है, तो मैं Q इक्वल टू एन एफ लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू एन एफ। ठीक है, अब फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी, सेल रिएक्शन एंड गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारा चीज किस में अप्लाई कर रहा हूं मैं? अगर मैं दो इलेक्ट्रोड ले रहा हूं, ठीक है, इसमें नेगेटिव 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 चार्ज है, ये क्या है? एनोड है। ये क्या है? कैथोड है। इसमें पॉजिटिव 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 चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और मैं ये सोच रहा हूँ कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहा है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है। अब ये जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा तब डेल्टा जी और मेरा वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना हो जाएगा? जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है, और चार्ज का मैंने ये निकाला है n इंटू फैराडे। n इंटू 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम, मतलब 1 मोल में इतना चार्ज प्रेजेंट है, इतना कूलम चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, बराबर है ना? ओके, अब यही चीज अगर डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, और ये क्या है? डेल्टा वी, Q इक्वल टू एन एफ निकला है, तो डेल्टा जी क्या है? माइनस ऑफ वर्क डन, माइनस ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिकल, माइनस ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिकल। अब ये माइनस ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिकल क्या है? Q इंटू डेल्टा वी। Q इक्वल टू एन एफ है, एंड डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी आपका क्या है? ई सेल ही तो है, डेल्टा वी ई सेल ही है। ठीक है, तो मैं इधर से डेल्टा जी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? माइनस एन एफ ई सेल। समझ में आया? डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। अब यही चीज स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा? यही चीज स्टैंडर्ड कंडीशन में मैं लू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन क्या है? एन जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा ना, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर होंगे वो होगा एन। फैराडे इतना चार्ज। ई नॉट सेल आपको आगे निकालना सिखाया है, बराबर? क्लियर है इतना? ये एक बार नोट कर लो। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी के ये केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसलिए स्पॉन्टेनिटी शो होता है इसमें। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, और इसमें ई सेल की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, बराबर? अपने आप रिएक्शन प्रोसीड होगा। अच्छा, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन होता है। ठीक है, पर वर्क डन जो है W इलेक्ट्रिकल, वर्क डन इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू एन एफ ई सेल ही होता है, इसमें माइनस नहीं होगा। वर्क डन इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू एन एफ ई सेल, पर डेल्टा जी के लिए नेगेटिव वर्क डन, रिवर्सिबल नेगेटिव वर्क डन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जिस वजह से हम लोग इधर माइनस एन एफ ई सेल लगाते हैं, या तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, बराबर? ठीक है, नोट करो इसको। देखो, पहले ये लिख लेना। ठीक है, 1 मोल के लिए हो रहा है, ये लिखना, ये लिख लेना, ये वाला बनाना, देन ये लिखना। ठीक है, इधर तक ये आपका फाइनल डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो आपको सेल वो जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा।
ठीक है, ऐसे बैलेंस करना है कि ई नॉट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों साइड पे रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ दोनों साइड पे इक्वल हो जाए, कट जाए, क्योंकि ई नॉट सेल पे या तो ई सेल पे हमको इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दिखाना ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स दिखता ही नहीं है। ठीक है, ई नॉट सेल निकालना आ गया है, फेराडे मतलब कितना चार्ज होता है ये वैल्यू पुट करनी है, एन मतलब, हाँ अब ये डिपेंड कर सकता है कि डेल्टा जी जो है वो किस में निकालना है, आपको जूल्स में निकालना है, उसका यूनिट डिफर कर सकता है। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन लिख लो।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आपको ऐसे केसेस में, जैसे अगर इसकी जगह पे Ag+ Ag दिया होता, तो बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन लिखना पड़ता पहले। ठीक है, एनोड साइड पे दिया ही हुआ है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, खाली बैलेंसिंग करना है। बैलेंस करने के बाद आपको N लेना है, तो इसमें तो इजी है, 2 ही इलेक्ट्रॉन का चेंज है। जूल्स में निकाल लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में कन्वर्ट करना आता है ना। ठीक है, कोई नहीं, ये आंसर निकाल लेना। E0 सेल पहले निकाल दिया है ना। ठीक है, E0 सेल की वैल्यू फिर इसमें डालनी है। ओके, ये वैल्यू को निकाल लेना, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो आज इधर ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देख लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके बारे में देखेंगे, और बाकी नस्ट इक्वेशन वगैरह भी थोड़ा आएगा। ठीक है, आज इधर ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।